जान गए थे अब तक कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने चार्ज गेन किया। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिक चार्ज गेन कर ले तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है और अपनी वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट कूलाम्ब होता है जिसे हम सिंबल C से शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने ग्लास की 2 रॉड ली। हमने ग्लास की एक रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ कर धागे से लटका दिया और फिर हमने ग्लास की जो सेकंड रॉड थी उसको वापस हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा और जब हमने इसको वापस रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इसे जब हमने लटकी हुई ग्लास रॉड के पास लाया तो ये देखा कि ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। हमने सेम प्रैक्टिकल वापस किया। अब हमने ग्लास रॉड की जगह एबोनाइट की रॉड ली जिसे हमने ऊन के कपड़े से रगड़ा। तो जैसे ही हमने एबोनाइट की रॉड को ऊन के कपड़े से रगड़ा, एक रॉड को तो हमने धागे से लटका दिया, दूसरी रॉड को जब हमने रगड़ कर उसके पास लाया तो हमने ये देखा कि ये दोनों रॉड अभी भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि अब हमने ग्लास की रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ कर लटका दिया और हमारे पास जो एबोनाइट की रॉड थी उसको हमने ऊन के कपड़े से रगड़ा और जब हमने इन दोनों रॉड को एक दूसरे के पास लाया तो हमने ये देखा कि ये रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। तो हमने उस टाइम अपनी बोलचाल की भाषा में, लैंग्वेज में हमने क्या बोला कि कांच के पास मतलब ग्लास रॉड के पास जो चार्ज आया होगा उसे हमने विट्रस नाम दे दिया और जो एबोनेट की रॉड के पास जो चार्ज आया होगा उसे हमने रेजिनस बोल दिया गया। उसके बाद आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला कि ये जो तुम वर्ड यूज़ कर रहे हो रेजिनस, इसके जगह तुम यूज़ करो नेगेटिव चार्ज और जो तुमने विट्रस यूज़ किया उसकी जगह यूज़ करो पॉजिटिव चार्ज। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन उस टाइम ये कह देते कि तुम विट्रस की जगह यूज़ कर लो नेगेटिव चार्ज और रेजिनस की जगह यूज़ कर लो पॉजिटिव चार्ज तो शायद आज हम नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव कहते हैं। ओके, तो जब हमने ये पता चला कि अब कांच के पास जो चार्ज आया होगा वो पॉजिटिव होगा और जो एबोनेट के पास आया वो नेगेटिव होगा, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर चार्ज सेम हो तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अगर चार्ज अपोजिट हो वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अगर हमें ये चार्ज आया कैसे किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर इसे समझना है तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई एटम है तो एटम के पास न्यूक्लियस होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो अगर इस ऑर्बिट में जो नीचे ऑर्बिट होते हैं, लोअर ऑर्बिट, वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, इसे इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे अपन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जैसे ऑर्बिट का लेवल बढ़ते जाता है जो आउटर सेल के ऑर्बिट होते हैं उनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। तो अगर मैं थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी दूं तो ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर जंप कर जाते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही जंप करके बाहर आ जाते हैं और यही रीज़न है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज गेन कर लेता है। तो यहाँ पे समझने वाली एक बेहतरीन बात ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है मतलब है कि उसने चार्ज गेन किया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज गेन हो रहा है, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं चला गया। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो उसके मास में कमी आएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है मतलब ये है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका मास बढ़ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम लूँ, अगर उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज रहेंगे तो वो जो चार्ज रहेंगे वो हमेशा कंजर्व रहेंगे। इसका मतलब ये है कि चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। जितना चार्ज उस आइसोलेट सिस्टम के अंदर है उतने ही चार्ज बने रहेंगे। ओके, सेकेंड होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है कि जितने भी चार्ज होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का, जिसे ही हम बेसिक चार्ज ई बोलते हैं, जिसकी वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें Q चार्ज है तो हम उस ऑब्जेक्ट के Q चार्ज को एक फंडामेंटल यूनिट चार्ज E के n इंटीजर मल्टीपल में ले सकते हैं और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ओके, थर्ड है हमारे पास एडिटिविटी चार्ज ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो कोई सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में हमारे पास मान लो n1 प्रोटॉन है और n2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इस सिस्टम के लिए मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूँ तो मेरे पास एन ई इंटू ई, मतलब ई जहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, प्लस n2 इंटू माइनस ई जहाँ पे माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास उस सिस्टम में टोटल n1 माइनस n2 इंटू ई टोटल चार्ज है। तो ये थे हमारे पास चार्ज के 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।